बात कर रहे हैं रुको नवरात्रि में चढ़ने वाले फूलों की, जिस फूल को आप चढ़ाने के बाद माँ को बहुत ज्यादा खुश कर सकते हैं। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। अगर ये सारे फूल आपने अपने आंगन में लगाए, अपने घर में लगाए, अपने दरवाजे पर लगाए या अपने टेरिस गार्डन पर लगाए, ये जितने भी फूल हैं वो आसानी से कटिंग से और बीजों से लगने वाले हैं। ये मुफ्त में आप प्राप्त कर सकते हैं और खरीदने भी जाइएगा तो 40-50 रुपया से ज्यादा में ये मिलेगा नहीं। तो इसी फूल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब, इस फूल को प्राप्त करने के लिए हमें 2 बजे उठना पड़ा। जब तक आपका सूर्योदय नहीं होता है तब तक फूल नहीं, जब लालिमा आ जाए तब तोड़ना चाहिए, जो कि अभी सबसे अच्छा समय। उस समय फूल नहीं, फूल की कली होती है, उस कली को तोड़ना मतलब भ्रूण हत्या, माँ के पेट में जो बच्चा है उसके हत्या के बराबर होती है। आप जब बच्चा पैदा होता है तब उससे काम लेते हैं, या जो बच्चा पेट में ही है उसको निकाल लिया और उससे काम लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये तो मेरा घर था, हम चाहते तो हम 2 बजे ही तोड़ लेते फूल। किसी को मतलब ये 2 बजे से अब तक जागने की कोई जरूरत ही नहीं थी, मैं तोड़ लेता। ये तो मेरा ही था ना, कौन रोकता मुझे। ये जो मैं 2 बजे से इसके खिलने का इंतजार कर रहा हूं और लोगों को रोक रहा हूं, ये मैं पुण्य कर रहा हूं, पाप नहीं कर रहा हूं। और जो भी ये मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा आग्रह है कि फूल खिलने के बाद ही तोड़े। एक कली तोड़ना एक बलि के बराबर होता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं माँ को खुश करने वाले फूलों की, जिसमें कि सबसे पहला जो फूल होता है जो कि सबसे प्रिय है, ये है आपका गुलाबी कनेल। दूसरा फूल है चांदनी। तीसरा फूल आप देखिए चंपा, और चौथा फूल है आपका चंपा। 5वां फूल है मोगरा। जी हाँ, ये जो फूल है आपका कनेल, पीला कनेल है, जो कि पूजा होने से पहले, कोई भी पूजा होने से पहले, गणेश की पूजा होती है, वो पूजा होने से पहले इसको चढ़ाया जाता है। देखिए अभी भी ये नहीं खिला है, जब पूरी तरह से खिल जाएगा तब इसे तोड़ा जाएगा। देखिए, तो ये फूल को अगर माँ का सबसे पसंदीदा फूल कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये खुद गंगा दशहरा से ये खिलना स्टार्ट होता है, लेकिन पूरी तरह से जो खिलता है वो दुर्गा पूजा में खिलता है, और दुर्गा पूजा से लक्ष्मी पूजा तक ये खिलता है। उसके बाद ये खिलना बंद कर देता है। ये माँ के लिए ही आता है, और जब माँ की विदाई होती है तो उसके साथ ही चला जाता है। और इसको तोड़ने के तो जूता या चप्पल ये खोलना पड़ता है। ये देखिए, खोल के हाथ धो के तभी हम लोग इसको टच करते हैं। जूते खोल लिए, चप्पल खोल लिए, अब हाथ धोएंगे तब इसको उठाया जाएगा। ये इतना पवित्र है। ये जो आप चमकते हुए सितारे देख रहे हैं, ये है हर श्रृंगार परिजात। क्यों रहा नहीं जाता? क्यों बिट्टू, रुको तो जरा। ये है मेरे 2 बजे रात को उठने का नतीजा। ये देखिए गुलाब, ट्रिपल पेटल गुड़हल, ये गुलाबी कनेल है। ये माँ भगवती को बहुत ही पसंद है, और ये विष्णु और गणेश की पूजा होती है इससे। ये माँ का बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्यारा फूल गुड़हल ही है, जिसमें कि लाल बिंदी आपको दिखती होगी। ये है आपका अपराजिता। ये है आपका डबल पेटल अपराजिता, डबल पेटल उजला अपराजिता। ये 3 प्रकार के गुड़हल, ये भी माँ को बहुत ही पसंद है। ये मोगरा, जी हाँ, और पान का पत्ता। ये है बेल का पत्ता, और ये है मेरा सुंदर सा चांदनी। जी हाँ, ये भी माँ को बहुत ही पसंद है। सबसे पसंदीदा अगर कोई पौधा, कोई फूल माँ का है, ये जो सारे फूल हैं ये मेरे घर पर ही है, मुझे कहीं नहीं जाना पड़ता है। पूजा के लिए पर्याप्त है, पर्याप्त। अष्टमी, नवमी और 10वीं को इस फूलों को आप चढ़ाइए, माँ आपसे जरूर प्रसन्न होगी। लेकिन तब जब आपका कर्म अच्छा हो, आपका नियत अच्छा हो। अगर कर्म और नियत आपका अच्छा नहीं है तो ये दुर्गा माँ तो दूर है, आपकी अपनी माँ भी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए कर्म और नीति दोनों पर चलिए, ये मेरा विचार है। मेरा सजेशन तो यही है कि आप लोग कृपया करके जब भी लालिमा आ जाए, सूर्योदय हो जाए, तभी तोड़े। और फूल को किसी के हाथ से तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मेरा वीडियो देखिए, छत पर फूल लगा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है गमले खरीदने का। घर में
बहुत सारे ऐसे बर्तन बर्बाद हो चुके हैं जिसमें आप मिट्टी डाल के बीच में पीछे नीचे छेद करके आप उसमें फूल लगा सकते हैं। बस 3 फूल लगाना ही है, कनेल, चांदनी और गुड़हल, बस यही 3 फूल लगाना है और ये 3 फूल पर्याप्त है आपके पूजा के लिए। मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। लगा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और जो मैंने फूल बताया है जो उसको चढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अष्टमी, नवमी, दशमी अभी बचा हुआ है। धन्यवाद।